नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। कल क्रिसमस था, आज क्रिसमस के बाद मार्केट खुला, अच्छे मूड में खुला, क्रिसमस सीजन के मूड में खुला, लगभग 120 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी भी ऊपर है, 200 पॉइंट के ऊपर है। इस बार इस हफ्ते में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बड़ा प्रभाव नहीं होगा, बेचेंगे नहीं क्योंकि सब वेकेशन में होंगे। मार्केट लगभग फ्लैट रहेगा या ऊपर जाएगा और न्यू ईयर के बाद ही एक्शन आएगा। लेकिन जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स में सिप की पैसा कलेक्ट हो रही है, उससे ये तो साफ है कि अब भारत में सबसे बड़ा प्लेयर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ही होंगे और वो मार्केट को डोमिनेट करेंगे। तो अभी एक्चुअल म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रेंथ के कारण ही मार्केट इतना ऊपर है और उसके साथ रिटेल इन्वेस्टर की पैसा भी ऐड कर सकते हो। बिना वैल्यूएशंस की परवाह करते हुए मार्केट को ऊपर पुश कर रही है ये दोनों मिलकर, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सारे आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स तो ये म्यूचुअल फंड्स हैं और क्विक एग्जिट के लिए काम कर रहे हैं। मैंने बहुत अंग्रेजी और हिंदी में भी बोला था कि आपको मुथूट माइक्रोफाइनेंस की इश्यू में पार्टिसिपेट नहीं करने का है क्योंकि दाम बहुत ज्यादा है। मैंने आपको ये सुझाव दिया था मुथूट माइक्रोफाइनेंस में एंटर करने के बदले मनप्पुरम में कंसीडर करना बेहतर आइडिया होगा। इसका कारण मैंने बताया कि मनप्पुरम का जो पी/ई रेशियो है वो 7 है, बुक टू लोन टू बुक तो एक ही है, बुक वैल्यू टू प्राइस इज 1, तो आपको बेटर वैल्यूएशन मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस कंपनी तो मनप्पुरम के अंदर है, उसका नाम है आशीर्वाद और आशीर्वाद में 98% स्टेक होल्डर मनप्पुरम है। लेकिन आपकी मेरे एडवाइस के बावजूद मेरे करीब के लोग भी कुछ लोग मुथूट माइक्रोफाइनेंस में इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको लिस्टिंग गेन चाहिए था। वो समझते थे पहले दिन में 50 रुपया 75 रुपया की लिस्टिंग गेन होगी, उसमें स्टॉक को बेचेंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको अनेक बार बोला है, आती हुई रेलगाड़ी में को रेलवे बिना क्लोज किए हुए रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करना जैसा है आईपीओ, क्योंकि आईपीओ में फुल प्राइसिंग प्रमोटर्स रखते हैं, टेबल में रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ पैसा नहीं छोड़ते हैं। हर प्रमोटर टाटा जैसा नहीं है जो पैसा टेबल में छोड़ता है। टाटा ने एक शेयर को 500 रुपया की प्राइसिंग पे रखकर लगभग 700 रुपया टेबल में आपके लिए छोड़ा था। लेकिन हर प्रमोटर ऐसा नहीं है। इस बार इस प्रमोटर ने 291 का प्राइस ले लिया, 24 टाइम्स अर्निंग्स। मुथूट मेन कंपनी जो है मुथूट फाइनेंस, इनके रिश्तेदार और दूसरे कंपनी जिसको हम लाल मुथूट बोलते हैं, उसका दाम भी सिर्फ 14 टाइम्स अर्निंग्स है। सो इसमें 14 टाइम्स अर्निंग्स ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। अगर मनप्पुरम को हम कंसिडर करते हैं वो 7 टाइम्स अर्निंग्स है। सो 291 से लेकर लगभग 50% तक इस मार्केट में मुथूट फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस गिर सकती है। हमको 200 रुपया के नीचे ही उसको कंसिडर करना चाहिए। अभी जो हुआ सो हुआ, आप तंड रखिए, मत बेचिए, वेट कीजिए। जब प्राइस 200 रुपया के नीचे जाएगा तब आप कंसिडर करना शुरू कीजिए। दूसरा न्यूज, आज सोने का दाम में बढ़ावा आया, लगभग 5,900 रुपया तक पहुंच गया। आप 3% का जीएसटी लगाए तो लगभग 6,200 के नीचे आसपास होगा। तो आपको विद जीएसटी 22 कैरेट गोल्ड का दाम लगभग 6,200 है। जब रेट कटौती अमेरिका में आएगी तो और बढ़ेगी, 7,500 तक पहुंचने की आशा है। तो ये बड़ा खबर था। दूसरा बड़ा खबर ये था, इन्फोसिस ने टोपास नाम का एक एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ग्रेट फन फेयर से उन्होंने 3 महीने पहले अनाउंस किया था कि उन्होंने एक एमएनसी से टाई अप मिल गया है। $1.5 बिलियन की बिजनेस आएगी, हर साल $250 मिलियन की बिजनेस आएगी। इस डील को इन्फोसिस ने सितंबर में अनाउंस किया था। आज न्यूज आई है कि वो डील कैंसिल हो चुकी है और इन्फोसिस के हाथ से निकल चुकी है। तो इसके कारण आज इन्फोसिस में की स्टॉक में मार्केट में बिगनिंग शुरू में मंदी आई थी। 1,590 रुपये तक ट्रेड किया था, लेकिन हम कंसिडर नहीं कर सकते थे, वेट करते थे। अगर मार्केट उसको 1,500 के नीचे लाता तो हम कंसिडर कर सकते थे, नहीं तो रूटीन परचेज के बिना इन्फोसिस को इस दाम में नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो आप वेट कीजिए। तीसरा न्यूज़ आया है, रिलायंस और डिज्नी के बीच में जो टाई अप के बारे में मैंने बात किया, वो टाई अप का पेपर न्यूज़ रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स में आया, वो न्यूज़ को मैं डालता हूँ।
उसमें ये लिखा है कि दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर फाइनेंस कर दी, और तो उसका मतलब ये है कि हॉटस्टार में ही IPL रहेगी। 51-49 की टाई अप होगी, 49 डिज्नी के पास होगी, 51 रिलायंस के पास होगी। दोनों के बीच डायरेक्टर्स बराबर के होंगे। दोनों प्लेयर्स $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे और हॉटस्टार की ब्रांड को और तगड़ा बनाएंगे। रिलायंस कुछ कैश देगा अपना 51% के बदले में। तो इसके मतलब ये है कि ये डील हो गया है। रिलायंस सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेयर भी बन जाएगा, और दूसरी जगह सोनी और जी की जो मर्जर की बात हम सोच रहे थे वो लगभग नहीं हो पाई है। डील को एक्सटेंड किया गया है। सोनी इंसिस्ट कर रहा है कि क्योंकि सेबी में ने कमेंट्स डाली है और पुनीत गोयल को एक अगेंस्ट स्ट्रिक्चर्स डाला है, जिसको उन्होंने टेम्पररी रिलीफ मिला है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सोनी का मांग ये है कि वो न डिजाइन कर दें, क्योंकि सोनी इंटरनेशनल कंपनी है, क्लीन पेपर्स चाहती है, और सोनी का ये दावा है कि पुनीत गोयंका को रिप्लेस करके अपने आदमी को अंदर डालने की कोशिश हो रही है। दोनों के बीच में समझौती नहीं हो पाई है, इसीलिए डील को एक्सटेंड करने की बात चल रही है। मैंने अनेक बार आपसे बताया है कि आप फार्मा में इन्वेस्ट करें, फार्मा को कंसिडर करें। मैंने बार बार 3 स्टॉक के बारे में बात की, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और ज़ाइडस कैडिला। अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि इन सब 3 लोगों मिलकर एक नया एंटी ओबेसिटी प्रोडक्ट बनाने की सोच में है, और वो मार्केट में आएगी। अभी नोवो नॉर्डिस्क ने एक बड़े सक्सेसफुल ओजेम्पिक का प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो आप ऑप्रा विनफ्री जैसे बड़े स्टार्स भी यूज कर रहे हैं, और वो बहुत इफेक्टिव है। भारत में नेशनल फैमिली सर्वे ने हमें ये बता दिया है कि लगभग 30% की लोग के पास ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी पैंडेमिक है, और दक्षिण भारत में तो डायबिटीज का पैंडेमिक भी है। इसी कारण उसमें से अनेक लोगों को कार्डियक इश्यूज आ सकती है। तो इस सब को खत्म करने के लिए एंटी ओबेसिटी ड्रग की यूज किया जा सकता है। तो इस बड़े मार्केट को टैकल करने के लिए इन तीनों कंपनियों ने अनाउंस की वो अलग अलग की प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो मार्केट में आएगी। तो अगर हम डॉक्टर रेड्डी और कैडिला को कंसिडर करें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद अंतिम न्यूज आया है अपने स्टार्टअप की दुनिया में। पेटीएम को RBI की इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन मिली कि आप छोटे लोन देना बंद कीजिए। तो उन्होंने पेटीएम ने बोल दिया कि वो लोन बिजनेस से पिवट होंगे, और आज लगभग 1000 लोगों को भारत में नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। तो जो नया स्टार्टअप कंपनीज हैं उनमें जॉब लॉसेस जारी हैं और जॉब जा सकती हैं। तो पेटीएम पहले डिजिटल वॉलेट था, लेकिन UPI आने के बाद डिजिटल वॉलेट की यूज खत्म हो चुकी थी। तो अपने आप को एक लोन ऑरिजिनेटर के नाम से पेटीएम मार्केट कर रही थी, अब वो तो चला गया। तो अगला बिजनेस किसके बारे में क्या सोचेंगे हमको देखना पड़ेगा। लेकिन पेटीएम एक ऐसा कंपनी हो गया जो बिजनेस लॉन्च किया, उसके बाद IPO किया, पैसा खाया, अभी सोच रहे हैं कि क्या बिजनेस करें। ऐसी कंपनियों को अवॉइड करना इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी जब हम एक नई वीडियो हम अपलोड करेंगे। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है, नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें, और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।